हेलो दोस्तों, मैं रामिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी एक हेल्थ से जुड़ी हुई एक बीमारी, सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस अमूमन पैरों के स्किन में बहुत ज़्यादा होता है। और ये सेलुलाइटिस में क्या होता है, वह होता है कि सेलुलाइटिस में स्किन में क्रैक्स आने लगते हैं और वहाँ पर पस होने लगता है, फीवर आने लगेगी, आपको पैरों में सूजन होने लगेगी। लेकिन कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि आपको सेलुलाइटिस का आक्रमण आपके स्किन पर कितना जाता है। यह अमूमन पैरों में ज़्यादा देखा जाता है। वैसे शरीर के किसी अन्य स्किन पे भी हो सकता है, हाथों में भी हो सकता है, लेकिन पैरों में यह ज़्यादा देखा जाता है। और सेलुलाइटिस में वो स्किन जो है डैमेज होने लगती है, फटने, क्रैक्स होने लगती है और उसमें पस आने लगेगा, बुखार लगातार बना रहेगा। जो स्किन है उसमें स्वेलिंग बहुत आएगी और स्वेलिंग के साथ साथ उसमें लालिमा आती है। अगर आप गोरे हैं तो आपका पिंक या रेडनेस करके आपका स्किन दिखेगा। अगर आप डार्क हैं तो आपका जो स्किन होगा वो पर्पल हो जाएगा, इस तरह से आपको दिखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया होता है। स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस नाम की जो बैक्टीरिया होती है वो हमला करती है, जिससे आपको पस बनने लगेगा, आपको उसमें दर्द, उसमें सड़न पैदा होने लगेगी और साथ में बुखार भी आ सकता है। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो ऐसे ही स्किन पे हमला करते हैं नहीं। अगर किसी तरह के आपके पैर में कट लग जाए या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए पैर में, उसकी वजह से फिर इस तरह के बैक्टीरिया हमला करते हैं और सेलुलाइटिस नाम की समस्या उत्पन्न होने लगती है। अब इसमें क्या करना चाहिए? ये बैक्टीरिया फैलती भी है तो फैलती है, लेकिन फैलने के लिए क्या होता है कि आपको पहले से एक्जिमा हो, स्किन डिजीज हो या पहले से किसी तरह का कट लगा हो, तभी वो बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश करती है। अब रही बात कि होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छे इसके मेडिसिन होते हैं। और सबसे पहले तो ये स्टेफाइलोकोकस नाम की जो बैक्टीरिया हमला करती है उसके नसोड भी होम्योपैथिक में अवेलेबल होते हैं, तो आप उस नसोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वीकली 1 mg पोटेंसी से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक में जो नसोड होता है वो नसोड हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि यह उसी बैक्टीरिया से तैयार होता है, तो इसे लो पोटेंसी में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करें और बेहद इसका लाभ आपको मिलेगा। ये स्टेफाइलोकोकस नाम की जो बैक्टीरिया वो बहुत तरह से आक्रमण करती है, लेकिन चूंकि मैं बात करूंगी सेलुलाइटिस के संदर्भ में, तो सेलुलाइटिस में आप स्टेफाइलोकोकस नाम के नसोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत सारी दवाइयां हैं। जैसे कि अगर आपकी त्वचा जो सेलुलाइटिस के वजह से अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है और सूजन के साथ साथ लालिमा भी दिख रही है, पिंक कलर के दिख रहे हैं पैर, और उसमें जो सूजन है उसमें एक धड़कन महसूस हो रही है, जैसे हार्ट में पंपिंग होती है ना, उस तरह से कंपन, धड़कन जैसा फील होता है, तो वैसी स्थिति में बेलाडोना लेने से बहुत ज़्यादा फायदा करती है। यह वैसे तो क्रॉनिक कंडीशन होती है, लेकिन इस रूप में अगर आप बेलाडोना का इस्तेमाल करेंगे तो बेलाडोना बहुत ज़्यादा फायदा करती है। इसके अलावा अगर चुभन वाली दर्द, पूरा सूजन हो और सूजन के बाद चुभन जैसा फील हो, पेन करे, तो आपको एपिस लेना चाहिए। एपिस बहुत अच्छी दवा है उस कंडीशन में जब
आपको चुभने जैसा, कील चुभने जैसा या डंक मारने जैसा आपको फील होता हो। इसके अलावा कभी कभी देखा गया है कि कोई कीड़ा काट देता है हमारे पैरों में, और कीड़ा काटने के बाद सेलुलाइटिस का आक्रमण हो जाता है, पस बनने लगता है और ऐसा लगता है कि पूरा पैर में दर्द है और जलन भी महसूस हो रहा है। तो इस कंडीशन में लीडमफॉल लेनी चाहिए। लीडमफॉल 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लेते रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सेप्टिक हो गया है, बहुत ज़्यादा पस बन गया है और दर्द से परेशान है, बहुत ज़्यादा फीवर आने लगा है, जब पस बनता है शरीर के किसी भी हिस्से में तो स्वाभाविकता व्यक्ति को, मरीज को फीवर आता है। वैसे स्थिति में पायरोजेनिक लेनी चाहिए। पायरोजेनिक लेने से बहुत जल्दी फायदा होता है। 200 पोटेंसी में ले, जल्दी ही आप देखेंगे कि इसके लेने के बाद आपको जो पैरों का सूजन है, दर्द है और पस है, वो तीनों ठीक होने लगा है। जब पैर बहुत ज्यादा सड़ गया हो, कंडीशन इतना बिगड़ गया हो सकता है ये सेलुलाइटिस डायबिटीज मरीज को हो गई हो। तो डायबिटीज मरीज को होने के बाद अगर पस आ जाए तो स्वाभाविकता वो पस जल्दी सूखता नहीं है। अगर पस शुरुआती दौर में तो साइलेसिया लेनी चाहिए, लेकिन अगर पस इतना ज्यादा हो गया हो, पैर सड़ने की स्थिति हो, गैंग्रीन हो गई हो, उस कंडीशन में हेलाबोरिस नाम की दवा ले। बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि पैरों की सेलुलाइटिस से आप बहुत जल्दी आप ठीक हो रहे। तो सेलुलाइटिस की बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन सभी दवाइयां सिम्टम बाय सिम्टम दी जानी चाहिए और तब ठीक होती है। ये सेलुलाइटिस जब स्थिति गंभीर हो जाए तो यह जान को भी नुकसान कर देती है, इसलिए इसे स्वयं चिकित्सा ना करें, किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में जाके अपनी चिकित्सा कराएं, ताकि आपके होम्योपैथिक जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो अच्छे से आपके बारे में समझेंगे, कारण जानेंगे और तब दवा का चयन करेंगे। इससे आप बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं और आप ठीक हो जाएंगे। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना चाहिए आपको और बेल आइकन जरूर दबाना चाहिए, ताकि मेरी हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी मैं जानकारी आपको देती हूँ वह आपके लिए कहीं न कहीं कोई न कोई जानकारी आपके फायदे वाली हो सकती है। इसलिए आप जब बेल आइकन दबाएंगे तो आपको मेरी बताई हुई सभी जानकारियां सबसे पहले उपलब्ध हो पाएगी। साथ में आप हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए आप अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। इससे उन्हें भी जानकारी मिल जाए वक्त रहते और उनका ट्रीटमेंट हो सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।